हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं फिर से आपको जो नए तोरण की डिजाइन में आपको दिखाई थी उसका थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। तो हाफ मैं बता चुकी थी पहले और इसके बाद वाला को मैं अभी बता रही हूँ। तो 13 रो तक मैं बता दी थी सेकेंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में मैं ये 11 रो तक आपको बताऊंगी। और व्यूवर्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन उसके मोबाइल में, आप सभी के मोबाइल में चले जाए। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरह से मैं पार्ट बाय पार्ट इस तरह से बनाई हूँ। तो ये जो तोरण पट्टी है वो मैं पहले कर चुकी हूँ। उसके बाद में सेकेंड में की थी 13 रो तक, उसके बाद में की 11 रो अभी बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नीडल्स है ये 6 नंबर का है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो सेकेंड पार्ट वाले में। और ये 4 नंबर का नीडल्स मैं रखी हूँ, जो ऊन वगैरह जो बाहर रहती है तो उसको निकालने के लिए, ठीक है, हेल्प के लिए मैं इसको यूज करके रही हूँ। और ये 2 प्लाई की ऊन है और 2 करके मैं रखी हूँ ऊन को। 2 प्लाई की ऊन व्हाइट और मैरून कलर का मैंने लिया हुआ है। मैरून नहीं, रेड कलर, रेड में कहलाएगा ये। और यहाँ देखिए, मैं यहाँ से बता रही हूँ कि यहाँ से मैं यहाँ तक आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे 11 रो होगा ये, और 13 रो तक मैं बता दी थी। तो टोटल आपका जो रो है, टोटल आपका 24 रो कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैं आपको बताई थी 13 रो तक। और ये बॉर्डर एक पार्ट में बताई थी, पार्ट 1 में बताई थी मैं बॉर्डर, पार्ट 2 में मैं बताई 13 रो तक। अब इसके बाद वाला जो एंड वाला है वो मैं अब जो अभी वीडियो आपके पास आएगी वो थर्ड पार्ट का होगा। तो अगर जो व्यूवर्स बना रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल है। और जो न्यू व्यूवर्स है, अगर ये वाले पार्ट को देख रहे हो तो मैं वैसे भी सब वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके इसके एक पार्ट को देख सकते हो। मैं उसमें इसकी लिंक को मेंशन कर दूंगी, आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं एक लूप को स्किप करती हूँ और सेकेंड वाले लूप में इस तरह से ज्वाइन करती हूँ। इस तरह से सिंगल क्रोशे ज्वाइंट करते हुए आपको चेन बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से ज्वाइंट कर लेने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्रोशे कर रही हूँ। फिर इस तरह से ऊन को आप साथ में रखते हुए जाइएगा तो ये सेपरेट हो जाता है। अब इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे एक और डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में 3 चेन का स्पेस दूंगी। तो ये देखिए 3 हो गया। जैसे मैं रेड वाले से बनाई थी वैसे ही आपको सेम बनाना है व्हाइट वाले कलर से। सेम वही प्रोसेस करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। और जो नए व्यूवर्स अगर इस पार्ट को देख रहे हो तो आप सुनीता उल वर्ल्ड करके सर्च कीजिएगा, ऑटोमेटिक इसका दूसरा पार्ट भी आप देख सकोगे। ठीक है, उस चैनल में जाके आप देख सकोगे और आराम से बना सकोगे, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे बना ली मैं ये फ्लावर को। और ये बैक और फ्रंट हमेशा ध्यान से देखिएगा, जब भी मैं ज्वाइंट कर रही हूँ मैं फ्रंट साइड से ही ज्वाइंट कर रही हूँ, बैक साइड से नहीं कर रही हूँ। आप जब भी कुछ अलग कलर को ज्वाइंट करोगे तो फ्रंट साइड से ही ज्वाइंट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं 1 चेन का स्पेस ली और ये जो डबल क्रोशे है उसके आजू बाजू से मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकाली और फिर 1 चेन का स्पेस लेते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पे दूसरे वाले फ्लावर में पहुंच गई, उस फ्लावर के लूप में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, मैं फिर से सेम वही बना रही हूँ, बटरफ्लाई वाली फ्लावर। ये आप फ्लावर बटरफ्लाई का भी बोल सकते हो या तो सिंपल फ्लावर बोल सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह से जैसे रेड वाले रो को मैं बनाई थी 13 रो को, वैसे ही 14 रो को करना है। तो यहाँ पे मैं 14 और 16 रो नहीं कर बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं 11 रो तक आपको बता रही हूँ। 13 रो तक कंप्लीट हो चुका है, अब मैं 11 रो तक आपको बता रही हूँ कि ऐसे करके बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, फिर से मैं 3 चेन का स्पेस ली और फिर मैं 3 डबल क्रोशे कर रही हूँ। अब इस तरह से पूरा कंप्लीट करते हुए आपको यहाँ तक इस रो को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये 14 रो, यानी कि 14 रो। अब यहाँ पे मैं फिर से 1 लूप को स्किप करूंगी और सेकेंड वाले लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। अब स्पेस लेने के लिए आपको फिर से यहाँ पे मैं व्हाइट कलर को कट करूंगी, क्योंकि फिर मैं रेड कलर का यूज करूंगी
तो यहाँ पे मैं देखिए ज्वाइंट करते हुए मैं कट कर दी। तो ये जैसे रेड है वैसे ही व्हाइट कलर का था, इसलिए मैं बता दी कि सेम बनेगा। जो रेगुलर देख रहे हो उनको सेम लगेगा, और जो बीच से देख रहे हो तो उसको उनको पता नहीं चलेगा। मैं बता दे रही हूँ बार बार। तो आपको सुनीता उल वर्ल्ड में सर्च करके देख लेना है, आपको सारा पार्ट मिल जाएगा। अब मैं ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है आपको 15 रो, तो मैं इसको बनाना बताऊंगी आपको यहाँ पे। तो जब भी शुरू करोगे दूसरे कलर को, हमेशा आपको फ्रंट साइड से शुरू करना है, सीधे वाले साइड से। जिधर चोटी जैसा दिख रहा है वही सीधा होगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 1 लूप को स्किप करके सेकेंड वाले लूप में चले गई और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। और ये 15 रो चल रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम आपको ज्वाइंट करने के बाद सेम फ्लावर बनाना है। 3 डबल क्रोशे निकालना है, बीच में 3 चेन का स्पेस देना है, फिर आपको 3 डबल क्रोशे करना है। इस तरह से ये फ्लावर को कंप्लीट करना है। ठीक है, सेम फ्लावर बन रहा है, देखिए फ्लावर के ऊपर फ्लावर बनते जा रहा है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे मैं 3 चेन स्पेस के लिए लूंगी। ठीक है, तो 3 चेन ली स्पेस के लिए। अब यहाँ पे जो डबल क्रोशे बनाई थी उसके ऊपर एक लूप होगा, वहां पे मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी और फिर मैं 3 चेन स्पेस के लिए लूंगी। अब इस साइड में चले जाऊंगी। ये देखिए ये जो फ्लावर दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं फ्लावर नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशे इस लूप के अंदर से निकालूंगी। तो एक से आपको फ्लावर निकालना है, एक लूप के अंदर से आपको 8 डबल क्रोशे निकालना है। तो यहाँ पे 8 डबल क्रोशे निकाल लेना है आपको, यानी 8 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है इस लूप से। अब ये देख लीजिए, इस तरह से आप काउंट करके देख लीजिएगा कि ये आपका टोटल 8 डबल क्रोशे बना हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं फ्लावर बनाए और यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशे बनाई। अब यहाँ पे फिर मैं 3 चेन का स्पेस लूंगी और ये जो बीच में डबल क्रोशे के ऊपर देखिए इस तरह से चेन बना हुआ है, इसके अंदर मैं नीडल्स को डालूंगी और इस तरह से फंदे को निकालते हुए सिंगल क्रोशे कर दूंगी। फिर मैं 3 चेन का स्पेस लूंगी और ये जो 6 डबल क्रोशे वाला फ्लावर है, तो उसके बीच वाले लूप में जाके मैं इस तरह से फिर सेम फ्लावर निकालूंगी। तो इधर साइड आपको डबल क्रोशे आपको करना है 3 टाइम और बीच में 3 चेन का स्पेस लेना है। फिर इस साइड भी आपको 3 डबल क्रोशे करना है और इस तरह से फ्लावर को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा स्पीड में दिखाऊंगी, क्योंकि वैसे भी मैं थोड़ा सा स्पीड करते हुए भी बहुत सारा वीडियो वैसे भी लॉन्ग बन चुका है। ये देखिए अब यहाँ पे मैं 3 चेन ले रही हूँ, फिर यहाँ से मैं 8 डबल क्रोशे निकालूंगी और इसी तरह से ही आपको 15 रो को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जो बना रहे हैं उन लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, अगर आप बना रहे हो तो प्लीज स्किप करके मत देखिएगा। स्किप करोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैं कहाँ कहाँ चेन एक्स्ट्रा ली हूँ और कहाँ पे मैंने डबल क्रोशे एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो इसलिए आप पूरा डिटेल में देखिएगा, आप स्किप करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और जो ऐसे ही देख रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत लॉन्ग लगेगी, लेकिन जो बना रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल जैसी होगी। ये देखिए एंड में मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर से मैं यहाँ पे 8 डबल क्रोशे करूंगी, सॉरी फ्लावर बनाऊंगी। लास्ट में भी फ्लावर बनाना है और फर्स्ट में भी फ्लावर बनाना है, तो ये लास्ट का है। तो मैं यहाँ पे फ्लावर बना के और डायरेक्ट ज्वाइंट कर दूंगी। तो ये देखिए 1 लूप को स्किप कर देना है और दूसरे वाले लूप में आपको ज्वाइंट करना है। ये हमेशा इस तरह से कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं कट कर दूंगी।
अब मैं दूसरी जगह चले जा रही हूँ, यानी फर्स्ट वाले ही आप जहाँ पे ज्वाइंट करते हो वहीं से ज्वाइंट करना। मैं बोली थी कि जब भी फ्रंट साइड से ही आपको ज्वाइंट करना है, तो मैं देखिए व्हाइट को भी फ्रंट साइड से ही ज्वाइंट करूंगी। फिर मैं 1 लूप को स्किप करूंगी और सेकेंड लूप से मैं ज्वाइंट की। अब यहाँ पे देखिए मैं सेम वही फ्लावर बनाऊंगी। फ्लावर के ऊपर से हमेशा फ्लावर ही बनाना है फर्स्ट में जब भी आप बनाओगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 6 डबल क्रोशे वाला फ्लावर मैं पहले बना लूंगी। और ये आपका 16 रो चल रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या चेंजेस करूंगी वो देख लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 3-3 करी थी, लेकिन अब यहाँ नीचे में मैं 2-2 करी थी, लेकिन यहाँ से मैं देखिए 3-3 इस तरह से फ्लावर को बना रही हूँ। वो मैं बता रही थी आपको, तो स्किप कर दी बोलने में थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन ली, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद डायरेक्ट में देखिए यहाँ जो 8 डबल क्रोशे की थी, तो उसके ऊपर जो चेन बना हुआ है यानी लूप बना हुआ है, मैं वहां से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और बीच में 1 चेन का स्पेस दे रही हूँ। फिर डबल क्रोशे निकाल रही हूँ दूसरे वाले चेन से और फिर बीच में 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। तो आपको सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है, बीच बीच में आपको 1 चेन का स्पेस देते हुए जाना है। और इस तरह से 8 चेन आपको 8 डबल क्रोशे आपको इस तरह से रिपीट करना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर दी थी और यहाँ पे मैं स्लो कर दी हूँ। तो जब ज्वाइंट करती हूँ मैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा मैं पार्ट बनाती हूँ और उसे ज्वाइंट करती हूँ। बहुत लोग तो कमेंट कर देते हैं, लेकिन नहीं समझते कि मैं कैसे टाइम निकाल के इस तरह से मोबाइल में करती हूँ। लेकिन जो बनाते हैं उनको आइडिया होगा कि कितना मेहनत होता है ये सब। तो यहाँ पे देखिए सेम वही फ्लावर बनेगा, तो मैं थोड़ा सा फास्ट में कर दी हूँ। सेम बनेगा इसलिए मैं इसमें फास्ट की हूँ। फिर यहाँ पे 3 चेन का स्पेस लेना है, फिर डायरेक्ट आपको यहाँ चले जाना है। फिर सेम वही करना है, आपको 1 डबल क्रोशे निकालना है, 1 चेन का स्पेस लेना है, फिर दूसरे वाले लूप से 1 डबल क्रोशे निकालना है, फिर बीच में 1 चेन का स्पेस लेना है, इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से ये 16 रो को कंप्लीट करना है। और ये मैं बीच में सो जा रही हूँ। तो हाउस वाइफ के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दिन में सारे काम करते हैं, रात में जो थोड़ा टाइम मिलता है मैं उसी समय इस सब को पूरा करती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा समय हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरा ये रो को कंप्लीट करूंगी। और देखिए मेरी बच्ची पूरा जिद कर दी थी कि मम्मी आप थोड़ा सा मेरी हनी बनी को दिखा दीजिए, यानी कि मैंने रेबिट पाला हुआ है। तो ये रेबिट का छोटा सा बच्चा है, अभी ये 3 दिन का है, 3 डेज का है ये बेबी। तो मेरी बेटी बहुत जिद करी थी कि आप अपने व्यूअर्स को दिखाइए, मेरे छोटे से बाबू को। तो मैं सोची कि आप सभी को दिखा देती हूँ। अब जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं कभी आप लोग को दिखाऊंगी, और कमेंट करके बताएगा मेरी बच्ची की हनी बनी कैसे दिख रही है। अब दिख रहा है कि दिख रही है मुझे नहीं पता है। तो ये देखिए बहुत छोटा सा, अभी आंख भी नहीं खुला हुआ है, क्योंकि इन लोग का 10 डेज में ही आईज वगैरह खुलती है। वैसे ये लोग ऐसे ही रहते हैं। अब मैं इसे पैक करके अपनी बेटी को दे देती हूँ, क्योंकि उनकी जिद थी कि आप दिखाइए अपने व्यूवर्स को। तो चलिए मैं दिखा दी। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दी आप सभी को, लेकिन थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए। तो अब देखिए मैं वही रो में हूँ, 16 रो में ही मैं हूँ। वैसे मैं चेंज नहीं की हूँ, तो 16 रो ही चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर बनाने के बाद सेम फ्लावर बनाना है, फिर यहाँ पे 1 चेन को स्किप करना है और सेकेंड वाले लूप में 1 लूप को स्किप करना है, सेकेंड लूप में आपको ज्वाइंट करना है। फिर 2 चेन का स्पेस लेना है और फिर सेम ज्वाइंट करना है। जब भी आप इस साइड जाओगे तो इसी तरह से ज्वाइंट करते हुए इस साइड आपको आना है, ठीक है। तो 1 लूप को स्किप करते हुए सेकेंड लूप में ज्वाइंट करते हुए आपको फिर इस साइड में, अब क्योंकि ये व्हाइट कंटिन्यू बनेगा तो आपको अब थोड़ा सा इस साइड में टर्न हो जाना है। तो यहाँ पे अब जो होगा ये बैक और फ्रंट होते रहेगा व्हाइट कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्लावर ही निकाल रही हूँ, फ्लावर के ऊपर से फ्लावर ही निकलेगा। तो ये मैं बता दे रही हूँ। तो अगर भूल भी जाओगे तो आप इस तरह से आप कर लीजिएगा, नहीं तो देख के भी कर सकते हो। और ये जो 16 रो है ये मैं
थोड़ा फास्ट कर दी, तो क्या करूं फ्रेंड, जब ज्वाइंट करती हूँ तो समझ में नहीं आता है कि मैंने कहाँ पे क्या किया हुआ है। तो यहाँ थोड़ा मुझे लग रहा है, तो मैं इसके लिए माफी मांग रही हूँ, लेकिन बहुत इजी है। मैं आपको बता भी दी थी कि आपको 1 चेन लेना है, 1 डबल क्रोशे करना है, 1 चेन लेना है, और कुछ नहीं है, बस यही करना था। ठीक है, सिंपल था। अब यहाँ पे जब भी मैं जाऊंगी दूसरे वाले ये वर्क करने के लिए, तो यहाँ पे 3 चेन का स्पेस हमेशा लेते हुए जाऊंगी। तो यहाँ देखिए इस तरह से जो मैं डबल क्रोशे बनाई थी और बीच में 1 चेन का स्पेस ली थी, वहीं पे जाके मैं सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह से ज्वाइंट कर दी। ठीक है, 3 चेन का स्पेस लेते हुए। अब मैं फिर देखिए यहाँ पे 4 चेन लूंगी। 4 चेन लेने के बाद अब ये दोनों के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे जाके मैं फिर सिंगल क्रोशे करूंगी, फिर 4 चेन लूंगी, और फिर मैं डबल क्रोशे के बीच में जो 1 चेन का स्पेस ली थी, वहां पे मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दूंगी। और इसी तरह से मैं रिपीट करूंगी सारे डबल क्रोशे के बीचों बीच। ठीक है, दिख रहा है? तो इस तरह से मैं करते हुए जाऊंगी। और मैं बताना भूल गई, ये 17 रो चलने लगा है। तो इसी तरह से आपको पूरा रिपीट करते हुए जाना है। और इस तरह से जो चेन वाला है, ये आपका लूप तैयार होगा, 5 लूप बनेगा। इस तरह से काउंट कर लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे 6 बना हुआ है, मैं 5 काउंट कर रही थी। तो यहाँ पे 6 लूप इस तरह से चेन वाला तैयार हो जाएगा आपका। और फिर मैं 3 चेन लूंगी। अब इस फ्लावर में जाऊंगी, जब भी जाऊंगी मैं 3 चेन का स्पेस लेते हुए जाऊंगी। और फ्लावर सेम बनेगा, इसलिए मैं सोची नहीं बता देती हूँ। तो सेम फ्लावर बनाना है आपको, 3 डबल क्रोशे करना है, बीच में 3 चेन का स्पेस, फिर 3 डबल क्रोशे करना है, यानी टोटल 6 डबल क्रोशे आपको करना है। और इस तरह से आपको बना लेना है। अब सेम वही बनाऊंगी मैं जो चेन लेके। तो यहाँ पे मैं 3 चेन का स्पेस ली और डायरेक्ट देके मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। डबल क्रोशे के बीच में जो 1 चेन का स्पेस ली थी वहां पे फिर मैं 4 चेन बना रही हूँ, और फिर सेम वैसे ही सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। और इसी तरह से मैं टोटल 17 रो को रिपीट करूंगी। ठीक है, सेम बनेगा। और फ्रेंड, अगर आप न्यू व्यूवर्स अगर मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में जुड़े हो, अभी देख रहे हो, तो अगर आपको थोड़ा भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा। और बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे। आप लाइक करोगे तो क्या होगा, बहुत व्यूवर्स के पास मेरी वीडियो जाएगी और बहुत लोग मेरे वीडियो से सीख पाएंगे। तो ये देखिए मैं पूरा इस तरह से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ तक टोटल करके कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे एंड में आ चुकी हूँ मैं। 3 चेन पहले बना ली हूँ और सेम फ्लावर बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं देखिए डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी। लूप को स्किप यानी 1 को स्किप करना है और सेकेंड में ज्वाइंट करना है, जैसे मैं हमेशा कर रही हूँ। फिर यहाँ पे 2 चेन लेते हुए सेम उसी तरह से मैं फिर से ज्वाइंट करूंगी और इस साइड में आ जाऊंगी। तो फ्रंट और बैक साइड इस तरह से करते हुए आना है आपको। अब मैं फ्रंट साइड में आ गई हूँ। ये इस तरह से चोटी दिखता है ये आपका, तो समझ जाइए कि ये फ्रंट साइड है। अब फिर से मैं 18 रो में सेम फ्लावर बनाऊंगी। अब ये जो लूप में बनाई थी चेन का, मैं वहां पे जाके देखिए 3 चेन ली और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी और इस वाले लूप में चले जाऊंगी और ज्वाइंट कर दूंगी सिंगल क्रोशे करते हुए। फिर 4 चेन बनाऊंगी और फिर मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी। इसी तरह से टोटल मैं ज्वाइंट करते हुए जाऊंगी। ये देखिए, और इससे आपका क्वांटिटी थोड़ा कम होते जाएगा। पहले 6 था, अब ये
5 लूप कहलाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये जो इस तरह से शेप में जा रहा है यही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे फिर से मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3, और मैं डायरेक्ट इस फ्लावर में आ जाऊंगी। और सेम यही चीज को मैं रिपीट करूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके फिर ये देखिए आपको इस जगह में तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी 1 लूप को स्किप करते हुए सेकंड वाले लूप में, और फिर मैं 2 चेन का स्पेस दूंगी, और फिर मैं यहाँ पे ज्वाइंट करते हुए मैं दूसरे वाले रो में चले जाऊंगी। यानी कि दूसरे क्या है कि बैक और फ्रंट कर रही हूँ मैं, तो 19 रो में चले जाऊंगी। अब 19 रो में फिर मैं फ्लावर निकालूंगी, सेम उसी तरह से फ्लावर जो सेम मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे कैसे फ्लावर बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशे करूंगी, फिर बीच में 3 चेन का स्पेस दूंगी या 2 चेन का स्पेस जैसा आपको लेना है। फिर मैं यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशे कर रही हूँ, फिर यहाँ पे 1 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ, और अगर आपको लगता है टाइट है तो आप 3 ले लीजिएगा, नहीं तो मैं इस तरह से आप 2 2 ले सकते हो। फिर मैं देखिए 3 डबल क्रोशे की, तो 3 कर रही हूँ, 3 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन का स्पेस, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर बीच में 2 चेन का स्पेस। इस तरह से मैं 3 टाइम रिपीट कर रही हूँ। फिर मैं 3 चेन बनाई, और देखिए इस लूप में जो चेन का लूप है वहां पे मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। तो यहाँ देखिए क्वांटिटी मैं बता रही हूँ कि इस तरह से काउंट आपका कम होते जा रहा है क्वांटिटी। पहले 6 था, फिर 5 हो गया, अब देखिए यहाँ पे मैं करूंगी तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए 4 डबल क्रोशे की और दूसरे वाले लूप में ज्वाइंट की सिंगल क्रोशे करते हुए, फिर मैं 4 डबल क्रोशे की, फिर मैं दूसरे वाले लूप में सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह से 4 टाइम ज्वाइंट करूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो आपका अब यहाँ पे देखिए 4 लूप बन के तैयार हो गया है। अब फिर मैं 3 चेन का स्पेस लूंगी और यहाँ डायरेक्ट आ जाऊंगी, और जैसे मैं यहाँ पे बनाई थी वैसे ही सेम यहाँ पे बनेगा। 19 रो चल रहा है ये, तो 19 रो में सेम इस तरह से आपको रिपीट करना है। 3 डबल क्रोशे बनाना है, बीच में 2 चेन का स्पेस लेना है, फिर मैं 3 चेन लूंगी, 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, और बीच में फिर से 2 डबल क्रोशे का स्पेस लूंगी, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 2 चेन का स्पेस लूंगी, फिर से मैं डबल क्रोशे की 3 टाइम इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस लूप से मैं 3 3 करके टोटल 9 डबल क्रोशे बनाई, और बीच में 2 2 चेन का स्पेस दी, और सेम उसी तरह से फिर बनेगा। तो मैं इसको सोची कि स्किप कर दूं और पूरा यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 19 रो में पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। क्योंकि ये बहुत इजी था तो मैं उसको स्किप कर दी। यहाँ जो टोटल था, जो समझने वाला था, वो मैं आपको बता दी। तो यहाँ देखिए सेम उस तरह से बना के मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ। फिर 2 चेन लेते हुए मैं फिर इस साइड में ज्वाइंट करूंगी और बैक साइड में चले जाऊंगी। अब मैं 20 रो में चले गई हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 20 रो में तो यहाँ से मैं 2 टाइम फ्लावर बनाऊंगी। तो ये देखिए 3 डबल क्रोशे बनाए, बीच में मैं 3 चेन का स्पेस लूंगी और फिर से 3 डबल क्रोशे करूंगी। तो ये फ्लावर, एक फ्लावर आपका बन गया। ये देखिए इस तरह से फ्लावर की सिलाई में फ्लावर होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं स्पेस लूंगी 2 चेन का, सॉरी यहाँ पे मैं 3 चेन का स्पेस ले ली, लेकिन 2 चेन का स्पेस लेना था। तो 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। और फिर मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशे की, फिर 3 चेन का स्पेस ली,
फिर 3 डबल क्रोशे किए। इस तरह से एक और फ्लावर मैं बनाई। ये देखिए कुछ इस तरह से लुक दिखेगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों मिला के आपका 2 फ्लावर बन चुका है। अब यहाँ पे मैं 3 चेन का स्पेस लूंगी और ये जो लूप है यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। इस तरह से ज्वाइंट करना है आपको। 4 चेन लेना है और दूसरे वाले लूप में सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अब इसकी क्वांटिटी मात्र 3 बचा हुआ है, 3 लूप बचा हुआ है इसमें। अब फिर से मैं 3 चेन बनाऊंगी और सेम वही फ्लावर बनाऊंगी जैसे मैं फर्स्ट में बनाई थी और 19 रो को मैं इस तरह से कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए इसी तरह से सेम बनाऊंगी मैं। तो 3 डबल क्रोशे बना लूंगी मैं पहले, उसके बाद मैं 3 चेन का स्पेस लूंगी 1 2 3 और फिर से मैं 3 डबल क्रोशे करूंगी 1 2 3। इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशे हो जाता है। बीच में 3 चेन का स्पेस लूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन का स्पेस ले ली। अब इसके बाद फिर से मैं सेम वही फ्लावर को कंप्लीट करूंगी। ये देखिए इस तरह से फिर से मैं 3 चेन लूंगी स्पेस के लिए और ज्वाइंट करूंगी। यहाँ पे जैसे कि मैं हमेशा दिखाई थी आपको, इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए। 4 चेन लेना है, फिर सिंगल क्रोशे करते हुए दूसरे वाले लूप में ज्वाइंट करना है। और ये 19 रो को मैं इस तरह से पूरा कंप्लीट करूंगी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे देखिए ये स्पेस जो है ये कम बचा हुआ है, तो मैं यहीं तक ही लगता है एंड करूंगी। वैसे मैं यहाँ पे जो तोरण का पट्टी है मैं थोड़ा छोटा बना दी हूँ क्योंकि मैं अपने गेट के हिसाब से बना रही थी, लेकिन जो झालर का डिजाइन थोड़ा बिग साइज का बन गया है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। जब तक आप पूरा डिजाइन नहीं बनाओगे तो वो खिल के आता भी नहीं है। तो थोड़ा बड़ा साइज हुआ है, लेकिन ऊपर से आप हैंग करोगे तो परफेक्ट दिखेगा। नीचे करके करोगे तो थोड़ा लगेगा पटा, तो आप थोड़ा ऊपर करके ही उसे हैंग कीजिएगा, टांग के रखिएगा तो अच्छा लगेगा वो गेट में। अब यहाँ पे देखिए मैं ज्वाइंट करते हुए डायरेक्ट यहाँ पे आ गई हूँ, फिर से फ्लावर बना रही हूँ। आप चाहो तो तोरण पट्टी का साइज और बड़ा कर लीजिएगा, नहीं तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप करके छोड़ दीजिएगा, वो भी बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। फिर से मैं देखिए यहाँ पे 3 चेन का स्पेस ली और फिर 3 डबल क्रोशे बनाई। सेम वही फ्लावर बनाना है और 20 रो चल रहा है फ्रेंड ये। अब 20 रो में क्या करना है, ये फ्लावर आपको कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं 3 टाइम फ्लावर बनाऊंगी। तो बीच में देखिए मैं 2 चेन का स्पेस यहाँ पे ले रही हूँ। कभी मैं 3 चेन का ले रही हूँ, कभी मैं 2 चेन का ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेम वही फ्लावर फिर से मैं बनाऊंगी, 6 डबल क्रोशे वाला फ्लावर और बीच में 3 चेन का स्पेस। अब देखिए यहाँ पे मैं ये जो फ्लावर बनाई, अब इसके बीच में देखिए मैं 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ। तो 1 2, अब उधर मैं 3 चेन का स्पेस ली थी। तो आप जैसा आपको अच्छा लगता है आप उसके हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। आप सुविधा के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर ज्यादा लूज बन रहा है तो आप 3 लीजिएगा, सॉरी 2 लीजिएगा। सख्त बन रहा है तो आप थोड़ा 3 लीजिएगा चेन। और इस तरह से यहाँ से आपको 3 टाइम फ्लावर निकालना है 20 रो में। ट्वेंटी रो रहा है, मैं थोड़ा सा काउंट करके देख लेती हूँ 20 है कि नहीं।
सॉरी फ्रेंड, ये 21 रो चल रहा है। मैं 20 कब से बोल रही थी, लेकिन ये 21 रो चल रहा है। उधर में शायद 20 रो की भी क्वांटिटी में काउंट करने में शायद मिस्टेक कर दी हूँ। तो 21 रो चल रहा है ये, यानी 21 रो चल रहा है। अच्छा, आप ऐसे भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर रो को आप ऐसे भी देखोगे तो। ये देखिए, इस तरह से आपको 3 फ्लावर बना लेना है 21 रो में। और ये सेम बन रहा है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो आपका जो जाली वाला बन रहा है तो आपको आइडिया हो गया है कि 3 चेन लेना है, और जो चेन का लूप बना हुआ है वहां पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। तो इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। ये देखिए, पूरा इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ ये 21 रो को। अब मैं यहाँ पे 22 रो में चले जाऊंगी। 3 रो और बनाना है, 3 रो और कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से एक 1 लूप को स्किप करके सेकेंड लूप में ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ पे भी देखिए ये एंड हो चुका है। थोड़ा मेरा जो तोरण पट्टी का साइज है वो थोड़ा छोटा हो गया, तो मैं देखिए कैसे मैनेज करूंगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर बाई चांस आप कभी ज्वाइंट कर रहे हो, डायरेक्ट आप अपने गेट के हिसाब से ज्वाइंट कर रहे हो, तो कैसे मैनेज करना है वो मैं दिखा देती हूँ इसमें। तो देखिए, डायरेक्ट मैं यहाँ पे ज्वाइंट करते हुए ये फ्लावर को कंप्लीट कर रही हूँ, और यहाँ पे फिर से 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ। यानी फ्लावर सेम बनेगा, 3 डबल क्रोशे, फिर बीच में 3 चेन का स्पेस, फिर 3 डबल क्रोशे। इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशे करना है। ये फ्लावर कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी तो ये दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो बीच में जो स्पेस है, तो वहां पे मैं 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ देखिए, और यहाँ जो स्पेस ली थी यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। 22 रो चल रहा है ये। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस दूंगी, फिर इस लूप के अंदर से भी मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूंगी। ये देखिए, इस तरह से आपको करना है 3 टाइम। तो 2 टाइम मैं कर चुकी हूँ, अब एक लास्ट बचा हुआ है। तो इस तरह से फिर मैं 2 चेन का स्पेस ली और 3 डबल क्रोशे बना रही हूँ। देखिए, इस तरह से कंप्लीट करना है आपको। अब यहाँ पे मैं देखिए फिर 2 चेन ले रही हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे फ्लावर बनाऊंगी। जब भी फ्लावर बनाओगे तो वहां पे स्पेस के लिए आपको 3 चेन लेना है, उसके बीच में जो स्पेस हो रहा है आपको। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं 3 चेन का स्पेस लूंगी और ये जाली वाला जो लूप है यहाँ पे चले जाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से दिखेगा कुछ। अब यहाँ पे चले गई मैं, यहाँ सिंगल क्रोशे करते हुए फिर मैं 4 चेन ले रही हूँ, और फिर सिंगल क्रोशे करते हुए दूसरे वाला जाली में नेट में इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दे रही हूँ। तो इस तरह से देखिए नेट डिजाइन में आपका बन रहा है ये। और फिर मैं 3 चेन ले रही हूँ और फिर से सेम वही फ्लावर को कंप्लीट करूंगी मैं, जो अभी बना के आपको दिखा रही थी 22 रो में। यानी कि अभी रो चल रहा है 22 रो, तो ये सेम बनेगा।
अगर आपको मेरी ये क्रोचेट वर्क पसंद आता है फ्रेंड, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आई है, अगर न्यू व्यूअर्स हो, तो मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल सुनीता उल वर्ल्ड में जाके बहुत कुछ सीख सकते हो। आप वहाँ चले जाइएगा और वहाँ पे बहुत सारा मैंने तोरण का डिजाइन, तोरण पट्टी, थाल पोस्ट का डिजाइन दिया हुआ है। आप जाके वहाँ से सीख सकते हो, आपको जो जो बनाना है देख सकते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आता है कोई भी वीडियो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको मेरा चैनल कैसे लगी, मैंने जो बनाया है वो कैसा दिख रहा है। हाँ, जो मैं फर्स्ट में वीडियो जो अपलोड की थी तो वो मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैं जैसा बनाती थी वैसे मैं फर्स्ट में स्पीड करके बना के पोस्ट कर देती थी। तो धीरे धीरे मुझे आइडिया हुआ, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स बोल रहे कि आप जो बनाए थे उसे फिर से रिपीट कीजिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं फिर से बना के दिखाऊंगी। लेकिन क्या होता है, जो पुरानी चीज को मैं बनाती हूँ तो उसकी व्यू ज्यादा नहीं जाती है, लेकिन मैं आप सभी की रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि जो मैं पहले बनाई हूँ फिर से मैं बना के आपको दिखाऊं। फिर से देखिए, यहीं पे 3 चेन का स्पेस लेते हुए फिर से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की और 4 चेन बनाई, फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की और फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लेते हुए सेम वही फ्लावर को बनाऊंगी। सेम रिपीट होगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट में बना के आपको दिखाई थी, सेम इस तरह से बनेगा। तो ये पूरा कंप्लीट मैंने कर लिया है ये रो को। अब ये देखिए यहाँ पे मैं आगे अब दिखाती हूँ मैं कि कैसे मैं इस साइड में जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो अब आपका बचा हुआ नहीं है तोरण पट्टी का साइज, स्पेस यानी कि जो लेंथ है नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस साइड देखिए फ्लावर बनाई। अब मैं यहाँ पे तो ज्वाइंट नहीं कर सकती, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे नीचे जो फ्लावर बनाई थी वहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करते हुए आपको ऊपर आना है, फिर 3 चेन का स्पेस लेना है और इस साइड में आपको चले आना है। अब ये 23 रो चल रहा है, तो 23 रो में ये सबसे एंड वाला व्हाइट कलर का एंड होगा ये ऊन का। तो ये सबसे लास्ट वाला रो है आपका, यानी कि सबसे लास्ट नहीं, रेड कलर का आपका 24 रो हो कहलाएगा, लेकिन ये 23 है। तो यहाँ पे सेम फ्लावर के समय फ्लावर ही बनाना है। शुरू में आपको ये देखिए फ्लावर की सीधा में जा रही है ये। अब यहाँ पे जो मैं सिंगल 3 डबल क्रोशे बना रही थी, बीच में 2 चेन का स्पेस दे रही थी, तो वहां पे मैं फिर से 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ और फिर 3 डबल क्रोशे बना रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूंगी और यहाँ से फिर इस तरह से मैं ये सारे लूप के अंदर से 3 करके डबल क्रोशे निकालूंगी। सेम वही चीज को रिपीट करना है। बस यहाँ पे मैं 3 बनाई थी तो यहाँ पे 4 बनेगा। ये देखिए यहाँ टोटल आपका 4 कहलाएगा, पहले 3 था। अब यहाँ पे मैं 2 चेन का स्पेस लूंगी और फिर फ्लावर को सेम रिपीट करूंगी। अब ये फ्लावर कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से 3 चेन का स्पेस लूंगी और ये जो जाली वाला यानी नेट वाला जो डिजाइन बनाई थी, इसके लास्ट में देखिए आपका 1 लूप बना हुआ है चेन का, वहां पे मैं जाके सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी, फिर 3 चेन का स्पेस लूंगी और डायरेक्ट ये फ्लावर में आ जाऊंगी और यहाँ से सेम वही फ्लावर को रिपीट करूंगी। और ये 23 रो चल रहा है, व्हाइट का 23 रो, व्हाइट का नहीं यानी 23 रो चल रहा है टोटल का। और सेम वही बनेगा जैसे मैं आपको फर्स्ट में दिखाई।
डस्टबिन में फेंको। चलो, यहाँ देखिए मैं फिर से 3 यहाँ पे 3 चेन ले रही थी, लेकिन 2 चेन लेना है और फिर सेम फ्लावर को कंप्लीट करना है। बीच में जो फ्लावर बना रही हूँ उसका मैं 3 चेन ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपको टोटल कंप्लीट करते हुए जाना है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा लुक दिख रहा है ये। तो ये मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ये डिजाइन। अब ये क्या है, पूरा प्लेन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे रेड कलर का ऊन का यूज करूंगी, जैसे कि मैं दिखाई हूँ फोटो में आपको। आप मेरे वीडियो की फोटो में देख चुके हो कि कैसे मैं इसे रेड कलर का ऊन से कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो इधर साइड का मैं बनाई थी झालर, तो यहाँ स्पेस थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से ला के आप इस तरह से ज्वाइंट कर दीजिएगा। तो ये बैक और फ्रंट जरूर देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप उसको सीधा और बैक साइड करके ये वर्क को शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए फ्रंट साइड आपको देख लेना है, चोटी आपका किस साइड है। तो ये देखिए जो मैं बना रही हूँ ये आपका बैक साइड का डिजाइन है, यानी बैक साइड है, और मैं बैक साइड से आपको बता रही हूँ, लेकिन फ्रंट साइड में कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो पहले वाली बनाई थी वो फ्रंट साइड में की थी। तो मैं सोची कि इसको ऐसे ही करके दिखा देती हूँ आपको, लेकिन आप फ्रंट साइड करके कीजिएगा उसको, ठीक है। यही होता है, रात में आप शूट करोगे तो यही मिस्टेक होती है हमेशा। तो ये मैं सोची बता देती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा घुमा ली हूँ, उसके बाद आप इसे इस तरह से ज्वाइंट करना है। जब भी ज्वाइन करोगे मैं बता दे रही हूँ, चोटी दिखेगा जिस साइड में आपको रेड कलर का वर्क उसी साइड से शुरू करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखिए 2 चेन इस तरह से 3 चेन बना ली, इस ऊन को इस साइड से निकालते हुए। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लूप दिख रहा होगा, इस लूप में जाके मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। फिर मैं 2 चेन का स्पेस लूंगी, 2 या 3 जो भी आपको जैसा लगता है कि यहाँ ज्वाइंट करने के लिए मुझे 3 का जरूरत है तो 3 कीजिएगा, इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट करना है मुझे, और फिर मैं फिर से 2 चेन लूंगी और 3 चेन ले रही हूँ मैं, और यहाँ से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी, और फिर से मैं 3 चेन लूंगी, यानी कि जब भी मैं ले रही हूँ 3 चेन ले रही हूँ, और यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी इस लूप के अंदर से। ये देखिए 3 हो गया, काउंट करोगे तो 3 कहलाएगा। अब यहाँ पे जो 2 चेन का स्पेस ली थी वहां पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी, और फिर से मैं सेम वही यहाँ से भी रिपीट करूंगी, 3 चेन बनाऊंगी, 2 डबल क्रोशे करूंगी, और दूसरे वाले लूप में जाके फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी यहाँ पे आके। ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से मैं टोटल लूप के अंदर जाके सेम रिपीट करूंगी, 3 चेन बनाऊंगी, फिर 2 डबल क्रोशे करूंगी, और सिंगल क्रोशे करते हुए इस लूप में जाके ज्वाइंट करूंगी। तो एंड तक मैं इस तरह से करते हुए जाऊंगी।
तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ज्वाइंट करूँगी और फिर 3 चेन बनाऊंगी और फिर 2 डबल क्रोशे करूँगी और फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी और यहाँ से भी सेम वही उसी को रिपीट करूँगी। अब यहाँ पे मैं 3 चेन ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद ये जो 3 करके जो ज्वाइंट की थी वहां उसके बीचों बीच मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी और फिर 3 चेन लूंगी और ये देखिए मैं इस साइड से ऐसे करते हुए नीचे की ओर आऊंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है चेन, ये देखिए बीच में इस तरह से दिख रहा है, तो मैं इससे और यहाँ से नीडल्स को डालूंगी ऊपर की ओर और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूंगी और ये देखिए कैसे मैं डाल रही हूँ, यहाँ से फिर इसे पकड़ रही हूँ इस तरह से दोनों के बीच में और सिंगल क्रोशे कर दे रही हूँ। फिर 3 चेन ले रही हूँ, फिर ये जाली देखिए ये दोनों के बीच से मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से दोनों के बीच में हैंग करते हुए आपको ज्वाइंट करते हुए जाना है और इसी तरह से मैं टोटल नीचे तक करूंगी। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे आके मैं फिर ज्वाइंट कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे आई और यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दी, फिर 2 चेन ले रही हूँ और ये जो रेड वाला है तो इस तरह से नीचे की ओर से आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। 1 चेन लेते हुए यहाँ कट कर दीजिए। ये आपका एक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब दूसरा मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी, तो मैं दूसरा ये देखिए यहाँ से नहीं करूंगी, यहाँ से करूंगी। तो यहाँ से मैं ऐसे जाऊंगी, फिर इधर से रिपीट करते हुए यहाँ नीचे आऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं करूंगी इसे कंप्लीट। तो यहाँ से ही स्टार्ट कीजिएगा, जब भी करोगे तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना, उस लूप में ज्वाइंट करते हुए और 3 चेन बना लीजिएगा, 3 या 2। आप साइज को देख लीजिएगा किस हिसाब से साइज है वो। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैं डालूंगी नीडल्स को और सिंगल क्रोशे कर दूंगी। फिर यहाँ पे 3 चेन ली और फिर इस तरह से आपको इस तरह से फिंगर की सहायता से तरफ ला के देखिएगा और फिर देखिए मैं यहाँ से इस तरह से नीडल्स को डाल रही हूँ और फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। ये देखिए मैं इस साइड में इस तरह से जाके ज्वाइंट कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मैं उस साइड में इधर साइड से ज्वाइंट कर थी, अब मैं लेफ्ट साइड में जाके ज्वाइंट कर रही हूँ। सॉरी, उधर लेफ्ट साइड से ज्वाइंट करी थी, इधर मैं राइट साइड में जाके ज्वाइंट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इधर जाऊंगी और यहाँ से मैं देखिए इधर से ऐसे निकाल रही हूँ। ठीक है, राइट साइड में जाके फिर मैं जा रही हूँ चेन बनाते हुए, फिर इस साइड से निकाल रही हूँ। तो इस तरह से मैं टोटल करते हुए जाऊंगी। तो ये देखिए चेन बना ली मैं। अब देखिए राइट साइड में जाके मैं इस तरह से फंसाई और फिर ज्वाइंट कर ली, फिर इस तरह से नीडल्स की सहायता से सिंगल क्रोशे की, फिर 2 चेन ली, फिर इस तरह से नीडल्स में उनको फंसाते हुए फिर से ज्वाइंट की। ये देखिए पूरा यहाँ तक मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। अब यहाँ पे मैं 3 चेन या 2 चेन बनाते हुए इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी। फिर यहाँ पे 3 चेन का स्पेस लूँगी और यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दूँगी। फिर 3 चेन का स्पेस या 2 चेन का स्पेस जो लेना है आपको ले लीजिएगा। आपको लगेगा कि टाइट हो रहा है तो आप 3 ले लीजिएगा, अगर टाइट नहीं हो रहा है तो 2 लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए सुराही टाइप में दिख रहा है, बहुत प्यारा सा दिखता है ये शेप। तो मैं इस तरह से फिर इधर पूरा सेम रिपीट करते हुए आऊंगी, जैसे मैं फर्स्ट में आपको दिखाई थी, सेम उसी तरह से कंप्लीट करना है आपको।
हम्म। बागेश्वर, अच्छा ठीक। तो यहाँ पे सेम बन रहा था तो इसी कारण मैं शांत हो गई थी, क्योंकि सेम वही बनेगा। और ये लास्ट रो चल रहा है, ये आपका 24 रो है। ये देखिए, रात में शूट करने का यही होता है, मैं बीच बीच में सो जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, सेम बनेगा। आपको 3 चेन लेना है, 2 डबल क्रोशे करना है, फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ये जो स्पेस है यहाँ पे जाके आपको ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3 चेन लेते हुए मैं इस दोनों के बीच में ये देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। फिर मैं नीचे की ओर आऊंगी, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नीडल्स को फंसाना है। ऐसे करके मैं देखिए, अब मैं देखिए इस साइड में कर रही हूँ, लेफ्ट साइड में ज्वाइंट कर रही हूँ। उधर मैं राइट साइड से कर रही थी, अब मैं लेफ्ट साइड में कर रही हूँ। तो इस तरह से ज्वाइंट करते हुए मैं नीचे आऊंगी, चेन बनाऊंगी, फिर ऐसे आऊंगी, फिर चेन बनाऊंगी। इस तरह से मैं नीडल्स में फंसाते हुए और ज्वाइंट करते हुए आऊंगी। ये देखिए चेन बनाई, फिर मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दी, फिर मैं 2 चेन बनाऊंगी, फिर यहाँ पे नीडल्स की सहायता से इसे ज्वाइंट करूंगी। और इसी तरह से टोटल को रिपीट करना है आपको। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे ज्वाइंट कर दी। अब फिर से मैं 2 चेन बनाऊंगी और ये जो रेड वाला है इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए नीचे की ओर से ज्वाइंट कर दूंगी और कट कर दूंगी। तो ये 2 मैं बना के आपको दिखा दी हूँ फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको बनाना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रोक रोक के आप देख सकते हो स्क्रीन को बड़ा करके, ठीक है। और ये देखिए, मैं जो नीडल्स बता रही थी कि किस कारण मैं बोल रही थी कि ले लीजिएगा, तो ये बहुत आसान से इस तरह से निकल जाती है। और आप अंदर की ओर इस तरह से नीडल्स की सहायता से फंसाते हुए आप अंदर की ओर कर लीजिएगा। और जो लंबा थोड़ा सा ऊन बचा हुआ है उसे कट कर दीजिएगा। तो ये सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर ली हूँ। और फ्रेंड, आपको अगर मेरी क्रोचेट वर्क पसंद आता है तो प्लीज 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 थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फ्लावर, मैं बोल रही थी कि यहाँ पे फ्लावर अगर कोई भी एक्स्ट्रा आपको आता है तो आप फ्लावर बना लीजिएगा। एक फ्लावर आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है लुक। और फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और तो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।